श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, क्या हुआ कि पांडव लोग काम्यक वन का त्याग करके और द्वैत वन में प्रवेश कर गए। वन में भ्रमण करते करते और उनको बड़ी जोर की प्यास लग आई। क्या करें, कहीं जल नहीं था। तब महाराज धर्मराज ने क्या किया कि नकुल से कहा कि नकुल, हम द्रौपदी सहित शेष सभी भाई यहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और तुम जाओ और कहीं से भी जल लेकर के आ जाओ। नकुल घूमते हुए और जल की तलाश करते हुए वन में इधर उधर भटक रहे थे कि उन्हें अचानक एक सरोवर दिखाई दिया। उनकी आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। वे शीघ्रतापूर्वक कदम बढ़ाते हुए और उस जलाशय के पास में पहुँचे। उन्हें भी बड़ी जोर की प्यास लगी हुई थी, इसीलिए वे तुरंत जलाशय में प्रवेश कर गए और जैसे ही जल पीने लगे वैसे ही एक आवाज़ आई। आवाज़ इस प्रकार से आई कि वह आवाज़ देने वाला कहने लगा कि रुकिए, जब तक आप मेरे प्रश्नों का यथोचित उत्तर नहीं दे देंगे तब तक आप इस सरोवर का जलपान नहीं कर सकते, और यदि आपने मेरी आज्ञा के विपरीत जलपान किया तो तुरंत ही आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। नकुल ने आवाज़ की दिशा में देखा तो एक वृक्ष के ऊपर एक बकुल पक्षी, जिसे आजकल बगुला कहते हैं, वो बैठा हुआ था और वह बगुला ही नकुल से इस प्रकार की बातें कर रहा था। नकुल ने कोई ध्यान नहीं दिया और सरोवर में से जलपान करने लगे। लेकिन यह क्या, उन्होंने एक दो चिल्लू ही जलपान किया था कि उन्हें चक्कर आने लगे। नकुल जैसे तैसे सरोवर से बाहर निकले और सरोवर के किनारे पर आकर के वह चक्कर खा करके और नीचे गिर पड़े। नकुल बेहोश होकर के पृथ्वी पर पड़े हुए थे। इधर शेष पांडव भाई उनकी प्रतीक्षा करते करते जब बहुत समय व्यतीत हो गया, तब धर्मराज ने अपने और शेष तीनों भाइयों को भी भेजा। सबकी यही गति हुई। अपने भाइयों को लौटा हुआ ना प्राप्त करके और धर्मराज के मन में बड़ी चिंता सताने लगी। तब धर्मराज स्वयं ही अपने भाइयों की खोज में निकल पड़े। धर्मराज भी अपने भाइयों को खोजते खोजते और उसी सरोवर के निकट जा पहुँचे। क्या देखा कि चारों भाई सरोवर के किनारे पर पड़े हुए हैं। धर्मराज ने उनकी नब्ज टटोली तो देखा कि नब्ज चलना भी बंद है। धर्मराज को बड़ा दुख हुआ। पता नहीं मेरे भाइयों की मृत्यु कैसे हो गई। कहीं ऐसा तो ना हो कि दुष्ट दुर्योधन ने इस सरोवर के जल में जहर मिला दिया हो। मेरे भाई तो इतने बलवान हैं कि उन्हें देवता लोग भी नहीं जीत सकते। कहीं इनके शरीर के ऊपर अस्त्र और शस्त्र के भी कोई घाव नहीं है। निश्चय ही दुर्योधन ने इस सरोवर में जहर मिलवा दिया और उसे यह कैसे ही ज्ञात हो गया होगा कि पांडव लोग यहाँ पर आएंगे, जलपान करेंगे और इस जहर मिश्रित जल को जब वो पिएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अब मैं भी जी करके क्या करूँगा, इसीलिए मैं भी अब इस सरोवर का जलपान करता हूँ और मृत्यु को प्राप्त
कर लेता हूँ। ऐसा विचार करके धर्मराज भी उस सरोवर का जलपान करने के लिए जैसे ही सरोवर में पहुँचे वैसे ही वह बगुला पक्षी फिर बोला, रुकिए, आप कौन हैं और इस सरोवर का जलपान आप नहीं कर सकते और तब तक इस सरोवर का जलपान नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप मेरे प्रश्नों का यथोचित उत्तर ना दे दें। तब धर्मराज ने भी पूछ लिया, हे महोदय, आप बताइए, आप बगुले के रूप में कौन हैं? देवता हैं, यक्ष हैं, कोई सिद्ध हैं अथवा मुनि हैं जो बगुले का रूप धारण करके और मुझसे प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तब वह बगुला कहने लगा कि मैं यक्ष हूँ और इस सरोवर की रखवाली करता हूँ। जो मेरे प्रश्नों का यथोचित उत्तर दे देता है वह इस सरोवर का जलपान कर लेता है और जो मेरी आज्ञा के बिना और मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जलपान करने की कोशिश करता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा भी है। मैंने इन्हें मना किया था कि इस सरोवर का जलपान मत करो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने इनको मार डाला। तब धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, आप अपने प्रश्न मुझसे पूछिए, मैं उनके सही सही उत्तर आपको देने की कोशिश करूँगा। तब यक्ष कहने लगा कि सुनिए, मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि ये जो सूर्य नारायण है इसको उदय कौन करता है? तब धर्मराज कहने लगे कि प्रभु, इस सूर्य नारायण को उदय करने वाले ईश्वर हैं, यानी भगवान हैं। यक्ष ने दूसरा प्रश्न किया कि जब इस सूर्य को उदय भगवान करते हैं तो इसको अस्त कौन करता है? तब धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि प्रभु, सूर्य नारायण को धर्म अस्त करते हैं, यानी जो सूर्य की नियमित गति है उस गति को ही यहाँ पर धर्म कहा गया है और उसी गति के अनुसार सूर्य नारायण अस्त होते हैं। तब यक्ष ने तीसरा प्रश्न किया कि अब आप बताइए कि सूर्य नारायण के आसपास कौन कौन घूमते हैं? तब धर्मराज कहने लगे कि प्रभु, सूर्य नारायण के आसपास यह समस्त सृष्टि और 9 ग्रह तथा सभी देवता लोग सूर्य नारायण के आसपास घूमते हैं। तब यक्ष ने पूछा कि सूर्य की प्रतिष्ठा किसमें है? धर्मराज कहने लगे कि महाभाग, सत्य में ही सूर्य की प्रतिष्ठा है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया कि महत् पद यानी समाज में प्रतिष्ठापूर्ण पद कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तब धर्मराज कहने लगे कि हे प्रभु, सुकर्मों को यानी अच्छे कर्मों को करके ही समाज में महत् यानी प्रतिष्ठापूर्ण पद प्राप्त किया जा सकता है। यक्ष ने फिर पूछा कि मनुष्य बुद्धिमान कैसे होता है? तब धर्मराज ने कहा कि अपने माता पिता तथा गुरुजन की सेवा करके ही मनुष्य बुद्धिमान होता है। यक्ष पूछने लगा कि बताइए, मनुष्य श्रोत्रिय कैसे होता है? तब धर्मराज ने कहा कि प्रभु, श्रुतियों के ज्ञान को पढ़ के और उसे आत्मसात करके ही मनुष्य श्रोत्रिय होता है। यक्ष ने पुनः प्रश्न किया कि बताइए,
आकाश से ऊंचा कौन है? तब धर्मराज कहने लगे, हे भगवान, पिता का गौरव ही आकाश से ऊंचा होता है। यक्ष ने आगे प्रश्न किया कि बताइए, वायु से भी ज़्यादा तेज चलने वाला कौन है? तब धर्मराज ने कहा कि भगवान, मन ही एक ऐसा है जो वायु से तेज चलता है। यक्ष ने अपने प्रश्नों की श्रृंखला को जारी रखते हुए धर्मराज से पूछा कि वह कौन है जो जन्म लेकर के भी हिलता डुलता नहीं है। तब धर्मराज ने कहा कि भगवान, अंडा ही एक ऐसा होता है जो जन्म लेने के पश्चात भी हिलता डुलता नहीं है। यक्ष ने पूछा, क्या तुमने स्वर्ग देखा है? और देखा हो तो बताइए कि वह कहाँ स्थित है। तब धर्मराज ने कहा कि जी हाँ, मैंने स्वर्ग देखा है और माता और पिता की गोदी में ही स्वर्ग स्थित है। धर्मराज से यक्ष पूछता है कि बताइए, संतान के लिए अमूल्य निधि क्या है? धर्मराज ने जवाब दिया कि माता पिता का आशीर्वाद ही संतान के लिए अमूल्य निधि है। यक्ष ने धर्मराज से आगे प्रश्न किया कि बताओ, एक गुरु का सबसे बड़ा धन क्या होता है? तब धर्मराज ने जवाब ऐसा दिया कि एक आज्ञाकारी शिष्य ही अपने गुरु का सबसे बड़ा धन होता है। तब यक्ष ने धर्मराज से आगे प्रश्न पूछा कि वह क्या है जो अपने होने का एहसास तो कराता है परंतु दिखता नहीं है। तब धर्मराज दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे कि वायु ही एक ऐसा है जो अपने होने का एहसास तो करा देता है परंतु दिखता नहीं है। प्रभु, यदि आपके मन में यदि और भी कोई प्रश्न पूछने के लिए हो तो मुझसे अवश्य ही पूछें। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। यह कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।